नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है एरिटेरिया का जो 69 का बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है 2023 के लिए जो है टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन के साथ दिया गया है जो नए पैटर्न पर आधारित है। हमें उम्मीद है दोस्तों को आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि चिरान जो है यहाँ से हड्डी के हथियार मिले हैं और जो है फिकलिहल से जो है राख का ढेर मिला है और जो बुर्ज होम से गर्त निवास मिला है। तो सभी जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मनुष्यों द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नवपाषाण काल में जो है मनुष्यों द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन कृषि सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता से जो है संबंधित नहीं है, जबकि लिंग पूजा, पत्थर की मोहरें ये संबंधित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्य प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है। तो लोहे का साहित्य प्रमाण जो है यह अथर्ववेद से मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा विकल्प सही है। तो वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बारे में देखा जाए बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले हो जाएगा कुल हो जाएगा, उसके बाद ग्राम, 20, जन और राष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो मगध पर सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हार्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसका बुद्ध की जीवन की घटनाएं दिया गया और स्थान दिया गया है। तो जन्म देखा जाए तो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, तो यहाँ पे जो है ये सही नहीं है। निवारण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पे जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, अब प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निवारण कुशीनगर में। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और सी जो है यहाँ पे जो सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने जो है ये मिला लिया था। किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो यह अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जब मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन किया गया है। तो सम्राट अशोक के नाम का वर्णन किया गया तो दक्षिण भारत के प्राप्ति जो है मास्की गुजरा तथा उद्रोलम अभिलेखों में जो है सम्राट का नाम जो है अशोक के नाम से वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मास्की और गुजरा और उद्रोलम तीनों हो जाएगा। अशोक के किस अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो किसने पढ़ा था, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसिप ने। जेम्स प्रिंसिप ने जो है 1785 में जो है इसको टीपी लंथर ने खोज किया था और जो है सबसे पहले अशोक के स्तंभ का पता लगाया था, किंतु अशोक के अभिलेख को पढ़ा था सबसे पहले किसने, तो 1837 में जो है जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। लेकिन खोज कौन किया था, तो 1750 में जो है टीपी लैंथर ने जिसका खोज किया था और पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। तो भी ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में सामान्यतः भूमि का कितना होता था। तो मौर्य काल में सामान्यतः भूमि का कितना होता था, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपज का जो है 1/6 होता था।
मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होते मौर्यकालीन जो है भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा ने सिक्कों पर जहाज के चित्र बना हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा यक्षश्री सतकर्णी। यक्षश्री सतकर्णी के जो सिक्कों पर जो है यानी कि जहाज का चित्र बना हुआ था। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार में संबंधित थे? तो चरक जो है एक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के। सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर एक, कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो विदेशी आक्रमण के बारे में देखा जाए तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान सबसे पहले आया था, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिलापदिकारम की रचनाएं निम्न में से किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा इलंगो अदिगल जो है ये संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिलापदिकारम की रचना किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तोलकापियर के बारे में देखा जाए तोलकापियर की रचना जो है ये तोलकापियम ने किया था और यहाँ पे जो है मलिक मणि मेखले की रचना जो है शीतले सतनार ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, इसके काल में चीनी यात्री फहियान इसके काल में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे सही उत्तर है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गलत कथन दिया गया है। 18 के बारे में देखा जाए तो हेनसोंग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये चीनी यात्री जो हेनसोंग जो है ये किसके शासनकाल में था? हर्षवर्धन के। यहाँ पे गलत दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में महत्तर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकार होता था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में महत्तर जो है एक ग्राम क्षेत्र का अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। न्यायावतार के जो है सिद्ध सेन हो जाएंगे और जो है विक्रमो वर्षियम के जो है कालिदास हो जाएंगे। विक्रम वर्षियन को जो कालिदास और जो है काव्य दर्शन के दंडनीय, ये सभी जो है सही है। ऑप्शन नंबर 4 एक से अधिक हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो प्रयाग प्रशस्ति जो एक अभिलेख है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन और चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे असत्य कथन को पहचान करना है, तो हरिसेन और चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था, ये गलत है। इलाहाबाद के स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने संस्कृत में किया था और हरिसेन चंद्रगुप्त का राजकवि था और इस प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण भी मिलता है। गुप्त काल में महादंडनायक था, तो गुप्त काल में महादंडनायक कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे न्यायाधीश हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था? तो यह करवाया था कनौज एवं प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा किया था? तो यह यात्रा किया था किसने? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4। हेनसोंग तथा सिंह नामक चीनी यात्रियों ने बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा महाविहार का भ्रमण किया था तथा यहीं से जो है बौद्ध और पांडुलिपियों का संग्रह करके अपने साथ भी ले गया था। तो क्या हो जाएगा? हेनसोंग और सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मनु स्मृति की रचना किया गया था। अस्मक जनपद की राजधानी पोटल या पोटली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था,
इसकी राजधानी देखा जाए तो पोर्टल या पोटली जो है गोदावरी नदी के किनारे है। कहाँ पे? गोदावरी, ये ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लिनी। सूची 1 सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। तो दिए गए कोड से इसको चलिए मिलान करते हैं। तो रोपड़ कहाँ है? तो सही उत्तर होगा रोपड़ जो है यह पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। दसलपुर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। और आखिरी घड़ी जो है हरियाणा में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 20 इसका सही हो जाएगा, यानी कि 4 1 2 3 इसका ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जैमिनी। जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा जो है दर्शन के प्रवर्तक के ध्यान रखिएगा। प्रमुख दर्शन के बारे में देखते हैं और उसके प्रवर्तक। तो चवार्क के जो है प्रवर्तक कौन थे? तो चवार्क हैं। योग दर्शन के जो प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम मुनि, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के कहेगा तो बदराय हैं, और वैशेषिक दर्शन के कनाद भी हैं। ये ध्यान रखिएगा। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। द्वितीय बौद्ध संगीति के में अनुशासन को लेकर जो मतभेद के कारण बौद्ध संगीति स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधी विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यह जो है लिया गया सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अंतरकरण की स्वतंत्रता जो है कौन प्रदान करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जो है प्रदान करता है। भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो क्या जोड़ा गया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 में देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है इसके अनुसार राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? तो भारत के संविधान में नहीं है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के सुधार, ये जो है ये भी है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा को बढ़ावा देना ये नहीं है, और सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 और 4 होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो संसद के कानून द्वारा कौन सा जो संभव नहीं है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना जो है यह संभव नहीं है। जबकि नए राज्य का गठन करना संभव है, राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन करना यह भी संभव है, लेकिन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना यह संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता जो है यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो सही उत्तर किया जाए कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया गया था?
तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 26 नवंबर 1949 को जब अंकित हुआ था तो उसमें भारतीय संविधान प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द नहीं थे। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आता है? तो समानता का अधिकार, ये एक प्रश्न छूट गया लगता है दोस्तों। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उत्तर का चयन करें। तो यह केवल भारतीय नागरिकों को मनमानी और अत्यधिक सजा से सुरक्षा प्रदान करता है। और 2 कहता है कि यह जो है इसके राजा के किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे जो है यानी कि केवल 2 हो जाएगा। इसके अनुसार देखा तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ये जो है विकल्प सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 में जो है समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद देखा तो 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन जो है 14 से 18 तक दिया गया है। और 15 यहाँ पे दिया गया समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत शामिल है? तो समानता का अधिकार जो है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो है समानता का अधिकार किस में दिया गया है? तो समानता का अधिकार देखा संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत शामिल है, लेकिन अनुच्छेद 14 में विधि के समस्त समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना इसका दिया गया है। और 16 में जो है लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समानता देता है। और अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एस रे रहे थे, और जो है CM स्टीफन रहे थे, और AR अतुल्य रहे थे। सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश को कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? तो 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 का जो उपयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे? जो 1953 में जो गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे, तो सही उत्तर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखा जाए तो केवल पटाभी, सीतारमैया जो थे ये नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण? तो भारत के जो उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा जो होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कांडला, हल्दिया, पारादीप, उसके बाद कोची। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी के किनारे देखा जाए तो प्रमुख शहर स्थित हैं इलाहाबाद, कानपुर, पटना, भागलपुर, वाराणसी, हरिद्वार और साहेबगंज। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिदगाड़ा जो है यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिदगाड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो सही उत्तर कराईकल जो है तमिलनाडु में है, और जो है यनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है, और माहे कर्नाटक में गलत है। माहे जो है यहाँ पर केरल में, तो ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 सही है। भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बाल लिंगानुपात की गिरावट का मुख्य कारण देखा जाए तो क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत में कम लिंगानुपात के कारण जो है कम लिंगानुपात के कारण भी होता है, और कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं सशक्तिकरण का अभाव,
और जो है सामाजिक स्थिति तथा गरीबी के कारण। तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है एक से अधिक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेलौंग घाटी किस राज्य या किस शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर जाएगा नेलौंग घाटी जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक पाइराइट देखा जाता है बिहार में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बिहार में सबसे अधिक पाइराइट्स पाए जाते हैं। भारत का लगभग देखा जाए तो 95% पाइराइट्स जो है ये बिहार राज्य में पाए जाते हैं। ये बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में पाइराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, औसत वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा नदी किसकी सहायक निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि कृष्णा की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पंचगंगा, घाटप्रभा और कोयना। तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 जगह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो महाबलेश्वर के निकट से जो है निकलने वाली कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यह जो कृष्णा की सहायक नदी देखा है तो पंचगंगा, घाटप्रभा और कोयना, भीमा और तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी, ये सभी जो है ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। निम्न से कौन नहीं है? तो इनमें से सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो आपका इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक हो जाएगा। यानी कि कृष्णा की सहायक नदियों निम्न में से कौन नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी देखा तो पंचगंगा, घाटप्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, ये दूधगंगा, ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण देखा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई के कारण। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन गलत है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है कौन गलत है? तो मलनाड क्षेत्र जो है एक कर्नाटक में है, छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका झारखंड में है, सोमेश्वर की पहाड़ी ये बिहार में है। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त में से है तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही दिया गया है, तो उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मानसून के जो है भारत में प्रवाह के समान दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकालीन के कारण जो है मानसून के भारत में प्रवाह के समान दिशा क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मृदा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति में कमी। मुद्रास्फीति में कमी जो है मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वह दर जिस पर जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार दे सकता है, वो क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखा जाए तो केवल जो है जनता को पैसा उधार देना जो है यह आरबीआई से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो आपको बताना है कि यह किस पंचवर्षीय योजना का था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का था जो 1961 से 66 में चला था, 1961 से 66 तक। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो नीली क्रांति का आरंभ जो है यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल देखा जाए तो यह 1985 से 90 था। 1985 से 90 के दौरान जो है नीली क्रांति का पहली बार जो है
भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था। नीति आयोग उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो किस रूप में दर्जा दिया गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है देखा जाए तो एक से अधिक हो जाएगा। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है और जो है राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता के समान होता है। तो एक और सी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4। नीति आयोग जो है यहाँ पे जो केवल जो है देखा जाए तो यहाँ पे नीति आयोग जो है केवल 4 हो जाएगा। नीति आयोग यहाँ पे जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, केवल 4। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो नीति आयोग के बारे में देखा जाए तो कौन सा कथन सही है, तो नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश के सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। और जो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान सदस्य होते हैं, ये भी सही है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते थे, गलत दिया गया है। तो केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति की पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, तो यह अपनाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। यह 1992 से जो है 97 के दौरान जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है औद्योगिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से देखा जाए तो आदेश मुद्रा जो है वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल नहीं होता है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो आदेश मुद्रा जो है वह मुद्रा होता है जिसका कोई आंतरिक मूल यहाँ पर होता दिया गया, यहाँ होना चाहिए नहीं होता है। और जो है व्यापारिक मुद्रा जो संकुचित मुद्रा प्लस व्यवसायिक होता है, व्यवसायिक बैंकों और डाकघर का बचत होता है द्वारा रखी गई आवधिक जमा होता है। और वैध मुद्रा जो होता है मौद्रिक प्राधिकरण जैसे भारत में आरबीआई अथवा सरकार द्वारा जो है मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अतः यहाँ पे जो विकल्प देखा है तो बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सभी लोग जानते हैं कि अरविंद पनघड़िया को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना देखा जाए तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सर्वोदय एक योजना जिसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। सूची एक और सूची 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो विद्युत धारा से क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा से एम्पियर को मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, और ज्योति तीव्रता से कैंडेला का मात्रा का ध्यान रखिएगा। यानी कि जो एम्पियर को विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, 1, 2, 4। वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है, तो वायुयान की गति किसका गति का उदाहरण है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जब किसी वस्तु का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस वस्तु की गति ऊर्जा जो है कितना हो जाएगा, तो घट कर जो है उसका 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो तो उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब एक लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न में से कौन सा जो है स्थिति सही होगा, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 75 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे जो है यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु जो है द्रव में डूब जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 यहाँ पे सही दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 3। निम्न में से अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण नहीं है,
तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है वे तरंग होती है जिसमें माध्यम के कण जो है तरंग की गति की दिशा में लंबवत गति करते हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग एवं गर्त और जो है श्रृंग एवं गर्त प्रतिरूप बनाते हुए गति करती है, और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अनुदैर्ध्य तरंगें क्या यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण नहीं है। तो अनुदैर्ध्य तरंगें प्रकाश तरंगें जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगें नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, सी और बी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है उच्च नियत बिंदु जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किस में? तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे जो है अवतल दर्पण का उपयोग देखा जाए तो किस में करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है इसमें, और जो है इसका उपयोग देखा जाए तो दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसमें उपयोग किया जाता है। तो नाक, कान, दांत व जांच के लिए किया जाता है, और वाहनों को जो है सर्च लाइट में भी करते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जर्मेनियम को जो है गर्म करने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रतिरोध जो है घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या विभिन्न होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन में। शक्ति की बीमा क्या है? तो शक्ति की बीमा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ml T⁻2 T⁻- ml⁻2 और T⁻3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूची का सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना। चलिए इसको मिलान करते हैं। नैनो में आपका कितना हो जाएगा? तो 10⁻⁻9 हो जाएगा नैनो में। और जो है माइक्रो में कितना हो जाएगा? तो 10 जो है माइक्रो में आपका जो हो जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। और जो पिको में जो है 10 कितना हो जाएगा? तो -12 हो जाएगा। और एटो में जो है 10⁻24 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 82 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम ही कहा जाता है? तो न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि न्यूटन के गति के संबंधी नियम 3 हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम सम्मिलित रूप से है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। न्यूटन का जड़त्व नियम जो है प्रथम नियम को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है, और 2 कहता है कि स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, और 3 कहता है कि बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बदलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2 कथन। गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है यह आपका किन किन बातों पर निर्भर करता है? सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण देखा जाए तो बल के कारण पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में होने वाले वृद्धि और गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है, जिससे जो जी का द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के भार, द्रव्यमान, रूप, आकार पर निर्भर नहीं करता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान देखा है तो केवल स्थान पर निर्भर करता है। किस पर? केवल स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है, केवल स्थान पर निर्भर करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। 86 दिया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्टील रबर की तुलना में अत्यधिक पर्याप्त होता है, तो यह सही दिया गया है। विरूपण सदैव विरूपणकारी बलों को समानुपाती हो, तो ये भी सही है। बर्नौली के अनुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय कौन सा तरंग है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
अनुपयुक्त में से जो है यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। 87 के बारे में देखा जाए तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसका जो है चाल जो है यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, उसी को जो विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही तरीका हो जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगे हैं। ये सभी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जबकि जल की सतह तरंगे, भूकंपीय तरंगे जो है इस तरंगे और प्रकाश तरंगे ये सभी जो है नहीं है। तो सही तरीका है उपयुक्त से कोई नहीं है। गर्म चाय कम की अपेक्षा प्याले में तेजी से ठंडा होता है, इसका कारण क्या है? यदि चाय की मात्रा स्थिर हो तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्याले में चाय की खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसके कारण जो है चाय जल्दी ठंडा हो जाता है। यदि समतल दर्पण प्रकाश के परिवर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो परिवर्तन कोण का मान जो है इसका भी 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। अशुद्ध शक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है? तो अशुद्ध शक्ति जो किसकी व्यवहारिक इकाई, तो सही हो जाएगा विद्युत शक्ति की। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन दिया और विचार करना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ता है और जो न्यूटन गति का तृतीय नियम के पुष्टि करता है। यहाँ पे दो कहता कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में सम्यक परिवर्तन की दर पर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। संवेग अदिश राशि है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। लोलक युक्त घड़ियों में गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है? तो लोलक युक्त घड़ियाँ जो होती है गर्मियों में मंद यानी कि सुस्त होने का कारण क्या होता है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो है यह सुस्त हो जाती है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है निकट दृष्टि दोष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो नेत्र लेंस एवं रेटिना की फोकल दूरी घट जाती है और नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। टेस्ला निम्न में से इकाई है किसका? तो टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो सही उत्तर है प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणुवाद जो है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। तो सही उत्तर जाएगा 1, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किसी यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंजेला मर्केले को जो सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह मैक्सिको में किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, यह रखने की घोषणा किया गया भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? तो सबसे बड़ी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया वासुकी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च किया गया है, तो उससे क्या नाम लालटेन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, रोशनी। हाल ही में भारत में पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च किया गया जिसका नाम जो है रोशनी रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर देगा कि यहाँ पे जो है नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता था, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो इसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया था, इंग्लैंड में, बिल्कुल सही है। और जो है इसमें जो है भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, गलत दिया गया है। यहाँ जो है पदक तालिका में भारत के चौथे स्थान प्राप्त हुआ था, तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा?
तो सी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किससे चुना गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद को जो है ये चुना गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? तो दानुरी को जो है दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है, अपना चंद्रमा पर जो है अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़ते चलो अभियान की शुरुआत किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसने शुरू किया है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह होगा इंदरमित गिल, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देश में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया है, तो यहाँ पे जो देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में देखा तो वर्तमान राष्ट्रमंडल औपचारिक रूप से जो है 1949 में लंदन घोषणा द्वारा गठित किया गया था। आधुनिक राष्ट्रमंडल का स्थापना देखा है तो 28 अप्रैल 1949 को किया गया था, और यह संगठन उन देशों का जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। तो हालांकि रवांडा और मोजाम्बिक कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे थे। रवांडा और जो है मोजाम्बिक कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे थे। फिर भी वे राष्ट्रमंडल में शामिल हुए थे। और जो है वर्तमान में देखा जाए तो सदस्यों की संख्या 56 है, और हाल ही में जो है अफ्रीका देश के जो है गेबॉन टेंगो राष्ट्रमंडल को जो है 55वें और 56वें देश शामिल किया गया है। किसको? गेबॉन और टोंगो को। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर देगा वरुण। वरुण जो है भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम रखा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जगह उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे जो है उपयुक्त से देखा जाए तो प्रोजेक्ट चीता के तहत नाम्बिया से 8 चीतों को भारत लाया गया था। नाम्बिया से कितने चीतों को भारत लाया गया था? तो 8 चीतों को भारत लाया गया था। और दिया गया इन चीतों को कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है, और कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्योंकि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है अफ्रीका से जो 12 चीतों को लाया गया था, कितने? 12 चीतों को लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है इन चीतों को जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नाम्बिया से 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया था, और इसमें जो है 5 नर और 3 जो थे मादा थे। 5 मादा और 3 नर थे दोस्तों, और इसे जो है मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में रखा गया था। इनमें से क्या जगह उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी सही दिया गया है। हाल ही में किस विभाग द्वारा जारी जागृत शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो जागृत शुभंकर को लॉन्च किसने किया दोस्तों? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामले विभाग ने किया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो संभाजी नगर जो है यह औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर रखा है संभाजी नगर। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जीतने वाली एरिना रायबकिना का संबंध किस देश से है? तो ये विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में जो है महिला एकल का खिताब जीता है एलिना रायबकिना, ये किस देश की है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान की है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जगह। सम्मेलन का आयोजन जो मैड्रिड स्पेन में किया गया था, और जो है मैड्रिड स्पेन में यह सम्मेलन जो है 32वां संस्करण था, और यह 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर देगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो उपयुक्त में से दिए गए सभी कथन क्या है? सही है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 20 का सही होगा, इसमें भारत का स्थान 136वां प्राप्त हुआ है।
यह सही नहीं है। इसमें देखा तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 135वां था। कैमा था? 135वां, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSME क्षेत्र में विकास के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 जीता है? तो सही उत्तर देगा यह उड़ीसा ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर देगा उपयुक्त में से एक, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि 5 सितंबर 2022 को जो है शिक्षक के दिवस के रूप में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो है बिहार के 2 शिक्षकों को जो है सौरभ सुमन और जो है निशी कुमारी को जो है सम्मानित किया है। सौरभ सुमन, निशी कुमारी को जो है सम्मानित किया, तो ऑप्शन नंबर का बी और सी दोनों हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो यह बढ़ावा देगी अमृत धरोहर योजना के तहत, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो यह जो है बिहार के जो है फाल्गु नदी पर गया में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर होगा गया में, जिसकी लंबाई देखा जाए तो 411 मीटर है। 411 मीटर है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए जो है स्कूल में नो बैग डे शुरू किया है? तो यह शुरू किया है बिहार ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है? तो यह वाराणसी को घोषित किया गया है पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, लौंडा नाच करवाते थे, तो ऑप्शन नंबर सी देगा लौंडा नाच से। बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? तो सही उत्तर देगा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में जो भिखारियों ने खुद को अनोखा बैंक खोला है, जिसमें भिखारी भीख में मिले पैसों को यहाँ जमा करते हैं और इस रकम को उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में लद्दाख में उमलिंगा दर्रे को साइकिल के फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो 125 का सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सविता मोहंतो। बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण से जो है यह पहली बार जो बिहार में भौगोलिक प्रदेश की चर्चा मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बृहदत्त। इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो है उज्जैन ने जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो उज्जैन पाटलिपुत्र बिल्कुल सही दिया गया। शिशुनाग ने जो वैशाली में और बिंबिसार ने जो कहाँ बनाया था? तो यह राजगिरी में बनाया था। उपयुक्त में से सभी क्या है, सही दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो अली मर्दान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में अकबर के अभियान से डर कर किस शासक ने बिहार छोड़ दिया था? तो यह जो दाऊद खां जो था यह अकबर से डर कर जो बिहार छोड़ दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा था? तो बिहार से जो है किस सिख गुरु का संबंध रहा था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो गुरु नानक देव ने गया, राजगीर, पटना आदि की यात्रा भी किया था और जो है देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर ने पटना की यात्रा किया था और इसी दौरान जो है 1666 में जो है गुरु गोविंद सिंह की जन्म भी हुआ था और जो है उपयुक्त सभी यहाँ पे जो है गुरुओं का संबंध जो है बिहार से रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि सभी का संबंध था। पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जॉन गस्टी ने जो है पटना के गोलघर का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर देगा। बिहार में बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था?
तो बिहार में बहावी आंदोलन का केंद्र देखा जाए तो पटना में था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ बताना है कि बांकीपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो बांकीपुर की अध्यक्षता किसने किया था, तो यह किया था आर्यन माधोलकर ने किया था, जो 27वां अधिवेशन था। और जो गया में चित्तरंजन दास थे, जो 37वां अधिवेशन थे। और जो रामगढ़ अधिवेशन में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो ये भी सही है। तो प्रयुक्त में से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं दिया गया, सभी सही है। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है। तो चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। निम्नलिखित में से कौन आजाद दास्ता का संबंधित है। तो आजाद दास्ता से कौन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र सुख और सूर्य नारायण सिंह यहाँ पे जो सभी सही हैं। तो यहाँ पे जो है सही दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर विचार करें। तो 37 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, इनमें से जो है उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने हुकार पत्रिका निकालते भी सही है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी इसका सही उत्तर देगा। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, ये जो है बिल्कुल सही दिया गया है। और द्वितीय जैन संगीत का आयोजन जब बल्लभी गुजरात में भी हुआ था, ये भी सही है। तो प्रयुक्त में से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर देगा। अशोक ने लुम्बिनी यात्रा अपने शासन के किस वर्ष किया था। तो अशोक ने जो लुम्बिनी की यात्रा जो अपने शासन के जो किस वर्ष किया था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, 20वें वर्ष किया था। 20वें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दिया था। तो सही उत्तर देगा महेंद्र प्रसाद जो थे, ये राय की उपाधि लौटा दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर देगा। यहाँ से जो दोस्तों मैथ है प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 का हो जाएगा। तो 42 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी हो जाएगा 150। और जो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया 43, 44 देखते हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और जो 45 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 45 का बी हो जाएगा। 46 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 49 देखते हैं, तो 49 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 100, 150 यानी कि जो है 150 का जो है इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर 2 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक दोस्तों को साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।